हेलो पेरेंट्स, कैसे हो सब? बढ़िया। आज अपन करने वाले हैं जितनी भी नई प्लांट फैमिलीज हैं, जो पुरानी प्लांट फैमिली है, मतलब टोटल जितनी प्लांट फैमिली है वो सारी अपन करने वाले हैं। ठीक है, इस वीडियो के अंदर सारी प्लांट फैमिली करेंगे और जितना अपन को एग्जाम में पूछा जाएगा उस हिसाब से अपन सारा कर लेंगे माल मसाला। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर पूरा करेंगे। वीडियो के अंदर आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ रिक्वेस्ट करूंगा, लाइक सब्सक्राइब तब कर दोगे। उसके अलावा डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक है, उसको डाउनलोड कर लेना। क्या फायदा होगा, ये नोट्स आपको मिल जाएंगे। उसके अलावा वहां पर आपको फ्री टेस्ट वगैरह और भी बहुत सारे नोट्स हैं, तो वो आप देख लेना, सब कुछ फ्री है। ठीक है, उसके अलावा टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डाल रखा है, उसको भी ज्वाइन कर लेना। ये नोट्स मैं वहां पर भी डाल दूंगा और वहां पर आपको पता रहेगा आगे आगे और क्लासेस होंगी बहुत सारी, वो कब होंगी कब नहीं होंगी वो सारी बात। चलो करते हैं जी, ऑल न्यू प्लांट फैमिलीज करें। चलो जी करते हैं, आ जाओ। सारी नई प्लांट फैमिली करते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको प्लांट फैमिली करने से पहले सबसे पहले आपको पढ़ने पड़ेंगे सिंबल्स। कुछ सिंबल है, सिंबल देख लो। सबसे पहले देखो, कैलिक्स को अपन रिप्रेजेंट करेंगे के से। कैलिक्स को अपन किससे लिखेंगे? कैलिक्स। ठीक है, कैलिक्स को अपन के से लिखेंगे। कोरोला को अपन सी से लिखेंगे। उमंग को अपन ए से लिखेंगे। ठीक है, जायांग को अपन जी से लिखेंगे। पेरियंथ को अपन पी से लिखेंगे। अगर मेल है तो अपन ये वाला सिंबल बना देंगे, मेल के लिए ये वाला सिंबल यूज करेंगे, फीमेल के लिए ये वाला सिंबल यूज करेंगे। और अगर बाइसेक्सुअल है तो अपन ये वाला सिंबल यूज करेंगे। देखो इसमें मेल और फीमेल दोनों आ रहे हैं तो बाइसेक्सुअल हो गया ये। अगर आपकी जो सिमिट्री है, जो सममिति है, वो एक्टिनोमॉर्फिक है, त्रिज्य सममिति है, तो अपन ये वाला सिंबल यूज करेंगे। अगर वो जाइगोमॉर्फिक है, एकल विराट सममिति है, तो अपन ये परसेंट वाला साइन जो है वो लगाएंगे। ठीक है, सुपीरियर ओवरी है। ठीक है, मतलब ओवरी सबसे ऊपर, अंडा से जो वो सबसे ऊपर है, बाकी सारी चीजें उसके नीचे हैं। ठीक है, फूल के अंदर जो अंडा से है वो सबसे ऊपर है, उसके नीचे आपकी पीटल्स लग रही है, कोरोला उसके नीचे, कैलिक्स उसके नीचे, आपकी पूमंग उसके नीचे, बाकी सब कुछ नीचे है। जायांग ऊपर, बाकी सब कुछ नीचे। तो अपन ये जी बना के उसके नीचे अपन एक डंडी मार देंगे। ठीक है, लाइन खींच देंगे। और अगर इंफीरियर ओवरी है, इंफीरियर ओवरी का मतलब इस बार आपका जो अंडाशय है वो नीचे है, अंडा से नीचे है और बाकी सारी चीजें ऊपर है, तो अपन ये वाला सिंबल लगा देंगे। ठीक है, ये बेसिक बात अपन कहां कर चुके हैं, इस चैप्टर के अंदर कर भी चुके हैं। जो अपना प्लांट आकारिकी वाला जो चैप्टर था उसके अंदर अपन कर चुके हैं, मोर्फोलॉजी वाला। चलो जी, बात करेंगे अपन एक एक प्लांट फैमिली को पढ़ेंगे। सबसे पहले अपन उनको करेंगे जो नई ऐड हुई है इसी बार एनटीए ने, जिनको नया नवेली ऐड हुई है उनकी पहले बात करेंगे। एक फैमिली ऐड हुई है, पोएसी नाम की एक फैमिली ऐड हुई है। इसका एक और नाम है ग्रामिनी फैमिली। ठीक है, एक पोएसी नाम की एक फैमिली ऐड हुई है जिसका एक और नाम है ग्रामिनी। ठीक बात है। ठीक, इसके अंदर कौन आता है जी? अनाज आते हैं, जितने भी आपके अनाज हो गए ना नॉर्मल, वो सारे इसके अंदर आ जाएंगे। ठीक है, जैसे एग्जांपल की बात करें तो गेहूं हो गया, जो हो गया, चावल हो गए, जई, ठीक है, ओट्स इंग्लिश में कहते हैं, मक्का, बैम्बू, ये सारे किसके अंदर आ जाएंगे? पोएसी या फिर ग्रामिनी फैमिली के ये मेंबर हैं। अब इनको याद कैसे रख सकते हो? वो सिंपल है यार, बहुत सिंपल है। ग्रामिनी, ठीक है, मतलब ग्रामीण। ठीक है, ग्रामिनी अरे ग्रामीण। ठीक है, ठीक है, ग्रामीण, ग्रामीण मतलब गांव। ठीक है, गांव के जो लोग हैं वो कैसे क्या करेंगे? गेहूं, जो इनकी रोटी खा लेंगे। ठीक है, चावल, चावल भी खा लेते हैं। ठीक है, उसके अलावा जई का दलिया खा लेते हैं। जई हिंदी में बोलते हैं इसको, इंग्लिश में ओट्स कहते हैं, और हमारे यहाँ तो इसको जोई कहते हैं। ठीक है, नॉर्मल भाषा में इसको जोई कहा जाता है, अब आपके यहाँ पता नहीं मेरे को। ठीक है, तो जई को जोई भी कहते हैं, तो ये दलिया बनता है इसका। ठीक है, ओट्स आपने सुने होंगे, ओट्स तो आजकल दलिया चलन भी है इसका ना, ओट्स इसका दलिया खा लेते हैं गांव वाले। ठीक है, मक्का खा लेते हैं और हाथ में एक लाठी रखते हैं, बांस की लाठी रखते हैं। ठीक है, तो ये सारे क्या है, गाँव के लोग ये रखते हैं। ठीक है, तो इससे आप याद रह जाएगा कि गेहूं, जो इनकी रोटी खा ली, चावल खा लिए। ठीक है, और क्या है आपका जई जो है, ठीक है, वो, और उसके अलावा एक गन्ना और कर लो यहाँ पे, है ना, गन्ना और कर लो यहाँ पे, गन्ना, यहाँ पे एक और कर लो गन्ना, गन्ना, गन्ने का जूस पी लेंगे। ठीक है, चलो अब यहाँ पर देखो, ये सारी चीज बातें आपको ध्यान में रखनी है कि भैया आपकी जो पोएसी फैमिली है इसके अंदर पुष्प क्रम कैसा है। ठीक है, पुष्प क्रम कैसा है वो देखो। ठीक है, पुष्प क्रम देखो, आपको जरा इसमें वो नहीं, आपको बस आइडिया लग जाना चाहिए कि कौन सा क्या है, बस इतना ही। ठीक है, चलो पुष्प क्रम कैसा है इनमें। अब पुष्प क्रम क्या होता है वो अपन ऑलरेडी चैप्टर के अंदर पढ़ चुके हैं। तो इनके अंदर पुष्प क्रम कैसा है? असीमाक्षी पुष्प क्रम पाया जाता है। कैसा? असीमाक्षी, रेसिमोस टाइप का पुष्प क्रम पाया जाता है इनके अंदर। फिर क्या, सम्मिति कैसी है जी इनके अंदर? सम्मिति मतलब इनके अंदर सिमिट्री किस प्रकार की है, तो वो आपकी परसेंट का साइन दे रखा है, मतलब अभी सिंबल बताए थे मैंने आपको, मतलब जाइगोमॉर्फिक,
एक व्यास समिति है। कैसी है? एक व्यास समिति, जाइगोमॉर्फिक परसेंट वाला साइन है। सेक्सुअलिटी कैसी है पोएसी फैमिली के अंदर या फिर ग्रेमिनी फैमिली के अंदर? सेक्सुअलिटी कैसी है? तो सेक्सुअलिटी आपकी बाइसेक्सुअल पाई जाती है भाई, ठीक है, ये वाला सिंबल है मतलब बाइसेक्सुअल। कैलिक्स कोरोला आपस में मिले हुए होते हैं दोनों, कैलिक्स और कोरोला दोनों आपस में मिले हुए होते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यहाँ पर क्या बनेगा? पेरियंथ बनेगा। क्या बनेगा? पेरियंथ। और पेरियंथ को हिंदी में क्या कहते हैं? परिदल पुंज बनेगा यहाँ पर, ठीक है, परिदल पुंज। पेरियंथ को क्या कहते हैं? परिदल पुंज। तो ये क्या, ये कितने होते हैं परिदल पुंज को? कितने कैसे डिनोट करेंगे? पी से डिनोट करेंगे। और ये कितने होते हैं? 2 होते हैं यहाँ पे। परिदल पुंज कितने होते हैं? 2 होते हैं, इसलिए P2 कर दिया यहाँ पे, ठीक है। पुमंग की बात करें तो पुमंग को अपन ए से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक बात है, ठीक है। तो यहां पर क्या कर दिया अपन ने? A3। A3 का मतलब क्या है? यहाँ पर 3 पुमंग है, ठीक है, यहाँ पर क्या है? 3 है। तो ये तीनों क्या होंगे? मुक्त होंगे, एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं होंगे। तीनों जो है वो अलग अलग होंगे, मुक्त होंगे और बहु पुंकेश्वरी होंगे। तीनों अलग अलग है, मुक्त हैं, तो इनको मुक्त कह दिया। उसके अलावा ये बहु पुंकेश्वरी कहेंगे इनको। जायांग की बात करें तो जायांग देखो इनमें कैसा है? जीवन। जीवन का मतलब क्या है कि एक ही यहाँ पर क्या है? कार्पल है जो आपकी, ये क्या है? मोनोकार्पल है, एक ही यहाँ पर जो कार्पल है वो एक ही है यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर जी के नीचे एक डंडी आ रही है, मतलब क्या है? सीधा सा मतलब क्या है इसका? ओवरी कैसी है? सुपीरियर, मतलब अंडा से ऊपर ही ऊपर, बाकी सारी चीजें इसके नीचे होंगी। देखो मैंने आपको यहाँ बताया भी था, ठीक है, वही चीजें हैं बस। ये सिंपल सिंपल बातें आपको ध्यान में रखनी है। पोएसी फैमिली के अंदर आपका जो बीजांड न्यास वो कैसा होगा? वो आपका यहाँ पर आधारी होगा, बेसल होगा। प्लेसेंटेशन कैसा होगा? यहाँ पर बेसल होगा। फिर बात करें पुष्प प्रकार कैसा होगा? तृतीय होगा, ट्राइमेरस फूल होगा। बीज कैसे होंगे? ये एंडोस्पर्मिक बीज होंगे, ठीक है, भ्रूणपोषी बीज होंगे। सहपत्र की बात करें, ब्रेक्ट की बात करें, ब्रेक्ट क्या होता है चैप्टर के अंदर पढ़ चुके हैं कि भैया पत्ती जहां से बनती है, जहां पर पत्ती बनती है उसके जस्ट यहाँ पर नीचे, यहाँ पर फूल जहां पर बनता है, फूल जहां पर बनता है उसके नीचे यहाँ छोटी छोटी पत्तियां होती है, उसको कहते हैं सहपत्र, ब्रेक्ट कहा जाता है। तो इनके अंदर वो ब्रेक्ट पाया जाता है। अब इनका फ्लोरल फॉर्मूला देखते हैं। जो ये बातें पढ़े यहाँ पढ़ी है ना, बस इसी से अपना फ्लोरल फॉर्मूला आ जाएगा। देखो जी, पोएसी फैमिली या फिर ग्रामीणी फैमिली के लिए फ्लोरल फॉर्मूला क्या आ जाएगा? सबसे पहले तो क्या लिख देंगे अपन कि भैया सहपत्र है क्या? ब्रेक्ट है क्या? है। तो क्या कर देंगे? Br लिख देंगे सबसे पहले, तो क्योंकि सहपत्र यहाँ पर मौजूद है। फिर बात करें सिमेट्री कैसी थी? सिमेट्री यहाँ पर जाइगोमॉर्फिक थी। जाइगोमॉर्फिक के लिए कैसा सिंबल है? परसेंटेज वाला साइन लगाते हैं, तो परसेंटेज लगा दिया। इनकी सेक्सुअलिटी कैसी है? सेक्सुअलिटी इनके अंदर बाइसेक्सुअल, तो बाइसेक्सुअल वाला सिंबल लगा दिया, ठीक बात है। फिर बात करें यहाँ पर कैलिक्स कोरोला है क्या? नहीं, आपस में मिले हुए पेरियंथ बन रहा है, यहाँ पर परिदल पुंज बन रहा है। कि कैसा है? P2, दो परिदल पुंज है, तो यहाँ लिख दूंगा मैं P2 लिख दूंगा, ठीक है। फिर यहाँ पर बात आती है पुमंग की, तो पुमंग कितने हैं? A3, ठीक है, 3 है, तो A3 लिख दिया मैंने। फिर बात करें जायांग कैसा है? भैया सुपीरियर ओवरी है, मतलब जी के नीचे डंडी आएगी, और एक मोनोकार्पलरी है, एक अंडप है, तो वहां पर एक अपन लगा देंगे जीवन और नीचे डंडी खींच देंगे। बस इस प्रकार से आपको करना है, ऐसे फ्लोरल फॉर्मूला बनाना है। ये आपको समझ याद रखना है थोड़ा सा, इसको देख देख के आप ये याद रख सकते हो, या फिर आप इसको याद कर लो, ये याद हो जाएगा आपको सिंपल सा। अब इस फॉर्मूले को देख के मैं बता ही सकता हूँ ना भाई, Br आ गया, मतलब Br आ गया, तो मैं बता सकता हूँ कि Br का मतलब क्या है? यहाँ पर सहपत्र जो मौजूद है, ब्रेक्ट जो मौजूद है। परसेंट आ गया, मतलब क्या है? जाइगोमॉर्फिक क्या है? यहाँ पर आपकी सिमेट्री है, एक व्यास समिति है यहाँ पर, ठीक है। और बात करें, ये वाला सिंबल मुझे दिख रहा है, मतलब सीधी सी बात है कि आपका यहाँ पर बाइसेक्सुअल फ्लोर है। P2 मुझे दिख रहा है, मतलब क्या है? P मतलब पेरियंथ है, यहाँ पर परिदल पुंज बन रहा है, और 2 परिदल पुंज है यहाँ पर। A3 का मतलब पुमंग जो है यहाँ पर 3 है, ठीक है। और जीवन की मैं बात करूं तो यहाँ पर जायांग जो है मोनोकार्पलरी है, और जी के नीचे डंडी आ रही है, मतलब सीधा सा है कि ओवेरी कैसी सुपीरियर है। तो इस फॉर्मूले को देखकर मैं पूरी ये सारी डिटेल जो है वो सारी की सारी मैं बता सकता हूँ। अरे कोई दिक्कत है क्या? नहीं होनी चाहिए, बस सिंपल है, ठीक है, सिंपल है। और याद रखने का सिंपल सा भाई, वो ऐसे ग्रामीण फैमिली भी कहते हैं, ग्रामीणी फैमिली भी कहते हैं। और ग्रामीण के अंदर लोग कैसे रहते हैं? अनाज खाते हैं बेचारे, गेहूं जो, ठीक है, इनकी रोटी खा ली, चावल खा लिए, जई का दलिया खा लिया, ठीक है, मक्का गन्ना, और ये हाथ में बांस की लकड़ी रखते हैं, बस हो गया, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अगली फैमिली जो है वो है एस्टेरियसिक फैमिली, कंपोजिटिव फैमिली भी इसको कहा जाता है, ठीक है। एस्टेरियसिक फैमिली, कंपोजिटिव फैमिली, ये भी क्या है? एक नई फैमिली ऐड हुई है भाई, इस बार ऐड हुई है, ठीक है। इसको भी देख लो, आज देख लेते हैं। सबसे बड़ी फैमिली है ये, ठीक है, सबसे बड़ी फैमिली पूछे तो कंपोजिटिव आपकी एस्टेरियसिक फैमिली है। एग्जांपल की बात करें तो इसमें देखो सेम सेम दिखने वाले फूल है, इसमें तो भूलोगे ही नहीं आप। एस्टेरियसी फैमिली के अंदर सारे के सारे सेम सेम दिखने वाले फूल हैं, सूरजमुखी, गेंदा, गुलदावदी। दिखाता हूं, अब देखो फोटो, ये क्या है? आपका गेंदा, ठीक है, ये क्या आपका सूरजमुखी, और ये आपकी गुलदावदी, ठीक है। सारे तीनों के तीनों फूल जो सेम टू सेम दिख रहे हैं। देखो बीच में गोल गोल और साइड में आपका फूल है, ठीक है, बीच में गोल गोल काला काला और साइड में आपका फूल है, ठीक है। इसमें भी बीच में गोल गोल और साइड में आपका फूल है। तो गुलदावदी
गेंदा और आपका सूरजमुखी, ये सारे आपके एस्टेरियसी फैमिली के एग्जांपल है, तो भूलोगे नहीं, इसमें तो कोई ट्रिक की जरूरत ही नहीं है। आ जाओ पुष्पक्रम, इसकी बात कर लेते हैं। इसका पुष्पक्रम कैसा होता है? एसीमाक्सी होता है, रेसिमोस टाइप का फूल होते हैं इसके, ठीक है। समिति की बात करें तो यहां पर दो प्रकार की समिति बनती है, देखो ध्यान से। सूरजमुखी वाले फूल से अपन एक समझ लेते हैं, सूरजमुखी वाले फूल को अपन देख लेते हैं, इसमें ज्यादा क्लियर दिखाई देगा। यहाँ पर दो प्रकार के अपन को फूल दिखाई देंगे। देखो एक तो यहाँ पर देखो ये बीच में जो गोल गोल है ना, जो गोल गोल है, ठीक है, और एक साइड में ये पत्ती से लगी हुई है, लगी हुई या नहीं लगी हुई? लगी हुई है। मैं कह रहा हूं जो ये बीच में गोल गोल है इसको कहेंगे अपन डिस्क फ्लोरेट कहेंगे। क्या कहेंगे इसको? डिस्क फ्लोरेट। डिस्क कैसी होती है? गोल गोल होती है, तो क्या कहेंगे? डिस्क फ्लोरेट कहेंगे, ठीक बात है। और साइड में जो पत्ती लगी हुई इनको क्या कहेंगे अपन? जो पीली पीली लगी हुई है इनको कहेंगे अपन रे फ्लोरेट, रे फ्लोरेट, ठीक है। तो इस फैमिली के जो फूल होते हैं उनके अंदर दो प्रकार की जो आपके फूल हैं वो पाए जाते हैं। बीच में जो आपके हैं वो डिस्क फ्लोरेट, जो काले काले ये हैं, और जो आपके जो साइड में ये फैले हुए हैं ये क्या है? आपके रे फ्लोरेट। ऐसे इसमें भी देख लो, बीच वाला क्या है? डिस्क फ्लोरेट, और साइड में ये रे फ्लोरेट है, ठीक है। और आपको देखो एस्टेरियसिस मतलब स्टार, स्टार से रिलेटेड है ना, तो देखो यहाँ पर तारे से बन रहे हैं ना, देखो तारा, तारा भी तो अपन ऐसे बनाते हैं, कैसे बनाते हैं मुझे भूल ही गया, ठीक है, ऐसे तो बनाते हैं, वैसे आप निकल भी रहा तारीख से, ठीक है। तो ये आप इसको याद रख सकते हो। अब मैं कह रहा हूं डिस्क फ्लोरेट और रे फ्लोरेट, दो प्रकार के यहाँ पर फूल मान लो इसके अंदर। अब देखो जो तो समिति की बात करें तो रे फ्लोरेट जो है ना आपके, ये वाले, ये जो साइड में निकले हुए रे फ्लोरेट, इनके अंदर समिति पाई जाती है आपकी परसेंटेज वाली, मतलब जाइगोमोर्फिक। ऐसी जाइगोमोर्फिक एक व्यास समिति, कैसी? एक व्यास समिति जाइगोमोर्फिक पाई जाती है। और जो डिस्क फ्लोरेट है इसके अंदर ये प्लस वाली, ठीक है, ये कौन सी है? एक्टिडोमोर्फिक, मतलब आपकी त्रिज्य समिति पाई जाती है, ठीक बात है। दोनों के अंदर अलग अलग है। सेक्सुअलिटी भी इनके अंदर अलग अलग पाई जाती है, सेक्सुअलिटी भी इनके अंदर क्या है? अलग अलग प्रकार की पाई जाती है। अपन रे फ्लोरेट की बात करें तो इसके अंदर सिर्फ फीमेल होगा। ये जो आपकी साइड वाली है इनके अंदर क्या है? सिर्फ फीमेल है, सिर्फ फीमेल सेक्सुअलिटी है। और जो डिस्क वाली है, जो डिस्क वाली है इसके अंदर क्या है? मेल है। डिस्क वाली के अंदर क्या है? सॉरी, डिस्क वाली के अंदर आपकी बाइसेक्सुअल है, और रे वाली के अंदर फीमेल है। रे वाली के अंदर फीमेल और डिस्क वाली के अंदर बाइसेक्सुअल है, ठीक बात है। चलो अब बात करें कैलिक्स की, तो कैलिक्स इनके अंदर कैसा पाया जाता है? पेपस, ठीक है, ये वाली बात आपको इंपॉर्टेंट ध्यान में रखना है। कैलिक्स इनके अंदर कैसा पाया जाता है? पेपस टाइप का। पेपस क्या होता है? देखो पेपस किसको कहते हैं? सीपल जो होते हैं आपके, वो सारे रिंग के रूप में अरेंज होते हैं। जैसे मैं बात करूं, ये सीपल, ये सीपल, ये सीपल, ये सीपल, ये सीपल, ये सीपल, पूरे जो सीपल है वो एक गोलाकार रिंग में क्या है? अरेंज्ड है। इसको क्या कहते हैं? इस कंडीशन को कहते हैं पेपस। तो इनके अंदर आपकी जो एस्टेरियसी फैमिली है इसके अंदर पेपस प्रकार का आपका कैलिक्स पाया जाता है, कैलिक्स पाया जाता है, ठीक है। फिर बात करें कोरोला की, कोरोला को अपन सी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। कितने कोरोला यहाँ पर? 5 कोरोला हैं, और 5 के यहाँ पर ब्रैकेट लग रहा है, मतलब क्या है? यहाँ पर वो आपस में जुड़े हुए हैं। ब्रैकेट किस चीज को दर्शाता है? कोष्ठक जो आपको किस चीज को दर्शाता है? वो दर्शाता है आपका कि ये आपस में क्या है? मिले हुए हैं, जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर ये फ्यूज्ड है, इसलिए अपन ने यहाँ पर ब्रैकेट लगा दिया। फिर बात करें पूमंग की, तो पूमंग किस प्रकार का है? यहाँ पर दल लगन होता है। यहाँ पर कैसा किस प्रकार का पूमंग होता है? दल लगन। इपीपेटलस इंग्लिश में कहते हैं। भैया ये दल लगन क्या होता है? मैंने आपको बताया था चैप्टर के अंदर कि दल लगन उसको कहते हैं जब पूमंग जो है वो कोरोला से मिल जाए, कोरोला जो है पूमंग के साथ में मिल जाए, पूमंग और कोरोला आपस में मिल जाए तो उसको कहते हैं इपीपेटलस दल लगन कहते हैं। और इस चीज को अपन कैसे दर्शाएंगे कि मैंने कोरोला और आपका पूमंग जो है आपस में मिल चुके हैं, इसलिए कोरोला पूमंग और इनको आपस में अपन ऐसे जोड़ देंगे, ठीक बात है। उस प्रकार से जायांग की बात करें तो G2, ठीक है, और 2 कोष्टक में है, ठीक है। जी का मतलब आपका जायांग, ठीक है। 2 का मतलब क्या है? यहाँ पर जो आपके कार्पेल है द्विअंडपी है, ठीक है। आपकी जो ओवरी है वो कैसी है? द्विअंडपी, ठीक है। और यहाँ पर ब्रैकेट आ रहा, ब्रैकेट का मतलब क्या है? यहाँ पर वो आपस में जुड़े हुए हैं, जुड़े हुए इसलिए क्या कहते हैं? इसको अपन सिंकार्पस या युक्तांडपी कहते हैं। जो आपकी कार्पल्स है, जो आपके अंडप है, जब वो आपस में जुड़े हुए होते हैं, 2 आपके यहाँ पर अंडप है और 2 अंडप है जो दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, इसलिए क्या कह देंगे? इनको युक्तांडपी कह देंगे। और जी के ऊपर डंडी है, इस बार ऊपर डंडी होने का मतलब क्या है? यहाँ पर आपका अंडा से नीचे बाकी सारी चीजें उसके ऊपर है, तो मतलब क्या है? यहाँ पर इंफीरियर ओवरी है, ओवरी नीचे, बाकी सारी चीजें ऊपर है, ठीक है। अब बात करें बीजांडन्यास की, तो इसके अंदर भी वो आधारी बीजांडन्यास आपका प्लेसेंटेशन आधारी है, ठीक है, वेसल है। बीज की बात करें तो नॉन एंडोस्पर्मिक बीज है, ठीक है, अभ्रूणपोषी। और सहपत्र की बात करें तो यहाँ पर ब्रैक्ट जॉब आपका है नहीं, ठीक है। तो ये आपकी थोड़ी सी अच्छी बातें थी इसमें। अब इसका अपन फ्लोरल फॉर्मूला देख लेते हैं, फॉर्मूला किस प्रकार से बनेगा। तो जो डिस्क फ्लोरेट है, जो बीच वाला जो फ्लोरेट है, जो बीच वाला, इसका अलग फॉर्मूला आएगा, और जो साइड वाली रे फ्लोरेट है इनका अलग फॉर्मूला यहाँ पर आने वाला है। डिस्क फ्लोरेट की बात करते हैं सबसे पहले।
डिस्क फ्लोरेट की यहाँ पर समिति कैसी है? एक्टिनोमॉर्फिक। ठीक है, देखो मैंने आपको बताया था डिस्क फ्लोरेट की एक्टिनोमॉर्फिक। एक्टिनोमॉर्फिक को हिंदी में क्या कहते हैं? त्रिज्यीय समिति कहा जाता है। बाइसेक्सुअल होता है। और कैलिक्स कैसा है? पेपस। पेपस का मतलब यहाँ पर रिंग के रूप में अरेंज होता है, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। फिर आपको बात करें अपन किसकी? कोरोला और आपका पुमंग की। तो मैंने आपको बताया था कि कोरोला और पुमंग यहाँ पर आपस में जुड़े हुए हैं, ईपीपेटलस दल लगन वाली कंडीशन है, तो यहाँ पर दोनों को अपन जोड़ देंगे। C5 और A5 आपस में क्या है? जुड़े हुए हैं। ठीक बात है, चलो। फिर मैंने आपको बताया जायांग जो G2 और यहाँ पर दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, इसलिए अपन ब्रैकेट में बंद कर देंगे। और यहाँ पर ओवरी कैसी है? इंफीरियर, इसलिए अपन ऊपर डंडे लगा देंगे। फिर बात करें किसकी? रेफ्लोरेट की। तो रेफ्लोरेट में यहाँ पर परसेंट वाला साइन आ रहा है, मतलब सीधी सी बात है कि यहाँ पर क्या है? जाइगोमॉर्फिक। देखो मैंने आपको पहले बता दिया था जाइगोमॉर्फिक। ठीक है, तो इस फॉर्मूला से देख के आप चीजें बना लो या इन चीजों से आप फॉर्मूला बना लो, एक ही बात है जी। ठीक है, फिर बात करें फीमेल है। ठीक है, रेफ्लोरेट के अंदर कैसा है? फीमेल होती है, सिर्फ सेक्सुअलिटी फीमेल होती है। बिल्कुल मैंने आपको बताया सिर्फ फीमेल होती है इसके अंदर। ठीक है, फीमेल लिख दिया अपन ने। फिर बात करें कैलिक्स की, तो कैलिक्स तो यहाँ पर भी पेपस ही होगा। ठीक है, पेपस का मतलब रिंग पेसिपल्स जो है यहाँ पर आपकी रिंग में अरेंज्ड होंगे। फिर बात करें आपकी यहाँ पर कैलिक्स की, तो भैया यहाँ पर कैलिक्स और सॉरी कैलिक्स बोल रहा हूँ, यहाँ पर कोरोला और आपका पुमंग जो है वो यहाँ पर जुड़े हुए नहीं होंगे क्या? मैंने कहा यहाँ पर पुमंग होगा ही नहीं, रेफ्लोरेट के अंदर पुमंग जो है वो होगा ही नहीं। क्यों भैया? मैंने आपको बता दिया ना कि सेक्सुअलिटी कैसी है? सिर्फ यहाँ पर फीमेल है। फीमेल है मतलब मेल है ही नहीं, मेल है ही नहीं, तो यहाँ पर पुमंग का काम ही क्या है? इसलिए अपन क्या कर देंगे? कोरोला सिर्फ 5 कर देंगे और ब्रैकेट बंद कर देंगे। ठीक है, मतलब कोरोला सारे आपस में क्या है? जुड़े हुए हैं। ठीक है, और फिर आपका वो G2 का ओवरी इंफीरियर है। ठीक है, तो ये सारी किसकी होगी? एस्टेरियसी फैमिली की बात होगी। ठीक है, रिपीट करूं? एक बार रिपीट कर देते हैं। चलो, सबसे बड़ी फैमिली है, एग्जांपल आपका सूरजमुखी, गेंदा, गुलदावदी, सारे एक जैसे दिखने वाले फूल हैं। ठीक है, पुष्पक्रम कैसा है? ऐसी मार्क्स ही है। ठीक है, यहाँ पर बात आती है यहाँ पर कि समिति कैसी है, तो समिति यहाँ पर 2 प्रकार की है जी। समिति यहाँ पर 2 प्रकार की है। रेफ्लोरेट जो होंगे उनके अंदर आपकी परसेंट वाली है, जाइगोमॉर्फिक है, और जो आपकी डिस्क फ्लोरेट है उसके अंदर आपकी प्लस वाली है, एक्टिनोमॉर्फिक है। फिर बात करें अपन सेक्सुअलिटी की, तो रे फ्लोरेट के अंदर सिर्फ फीमेल है और आपकी डिस्क फ्लोरेट के अंदर आपकी बाइसेक्सुअल है। फिर बात करें अपन कैलिक्स की, तो यहाँ पर कैलिक्स जो है वो पेपस प्रकार का पाया जाता है। पेपस का मतलब रिंग के अंदर अरेंज है सारी चीजें। ठीक बात है, चलो कोरोला की बात करें तो कोरोला कैसे है? 5 हैं और 5 कैसे हैं? ब्रैकेट में बंद, मतलब यहाँ पर क्या है? आपस में पांचों जुड़े हुए हैं। ठीक बात है, चलो अब पुमंग की बात करें तो पुमंग यहाँ पर एपीपेटलस प्रकार का पाया जाता है। एपीपेटलस मतलब क्या है? कि कोरोला और पुमंग जो आपस में जुड़े हुए हैं, और जुड़े हुए को अपन इस प्रकार से दर्शाएंगे। जायांग आप यहाँ पर इस प्रकार का है, ऊपर डंडी मतलब इंफीरियर ओवरी है, ओवरी नीचे, बाकी सारी चीजें ऊपर। ये मैंने आपको चैप्टर के अंदर भी बताया था। ठीक है, तो इस प्रकार से आप फॉर्मूला इसका बना सकते हैं। ठीक बात है, चलो आगे बात करेंगे मालवेसी फैमिली की। ये भी नई एड फैमिली हुई है। हाँ जो जी, एग्जाम्पल क्या है जी इसके? कपास, गुड़हल और भिंडी। कपास, गुड़हल और भिंडी, 3 एग्जाम्पल आपको ध्यान में रखने, बस इसके अलावा कोई ज्यादा एग्जाम्पल। चलो पुष्पक्रम, सबसे पहले पुष्पक्रम, इसके अंदर भी वही एसिमाक्सी प्रकार का पुष्पक्रम है। ठीक है, समिति की बात करें तो समिति यहाँ पर एक्टिनोमॉर्फिक है, प्लस वाली एक्टिनोमॉर्फिक। ठीक है, एक्टिनोमॉर्फिक का मतलब सीधा सा क्या है? त्रिज्यीय समिति। ठीक है, सेक्सुअलिटी की बात करें तो यहाँ पर वही बाइसेक्सुअल आएगा। ठीक है, कैलिक्स यहाँ पर K5 और ब्रैकेट के अंदर बंद है, मतलब सीपल्स है वो सारी क्या होंगी? 5 होंगे और 5 आपस में जुड़ी हुई होंगी। ठीक है, कोरोला की बात करें तो C5 और वो भी ब्रैकेट में बंद है, मतलब यहाँ पर सारी क्या है? आपस में जुड़े हुए होंगे, ब्रैकेट बंद मतलब आपस में जुड़े हुए हैं। ठीक है, पुमंग यहाँ पर बहुत सारे पुमंग होंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन लिखेंगे पुमंग कैसे होंगे? बहुत सारे होंगे। और कैसा होगा काम? यहाँ पर भी दल लगन। दल लगन का मतलब क्या है? यहाँ पर कोरोला और पुमंग आपस में जुड़े हुए होंगे। कोरोला और पुमंग आपस में जुड़े हुए होते हैं, क्या कहते हैं? दल लगन एपिपेटलस कहा जाता है। ठीक है, जायांग यहाँ पर कैसा होगा? जी। ठीक है, और 2 से लेकर बहुत सारे, ठीक है, 2 से लेकर बहुत सारे हो सकते हैं। ठीक है, और ब्रैकेट के अंदर बंद है, मतलब क्या है? यहाँ पर कभी कार्पल है वो द्विअंडपी से लेकर बहुअंडपी हो सकते हैं, द्विअंडपी से लेकर बहुअंडपी हो सकते हैं, और आपस में वो सारे जुड़े हुए हैं, इसलिए ब्रैकेट में बंद कर दिया अपन ने। जी के नीचे डंडा आ रहा है, मतलब क्या है? यहाँ पर इस बार सुपीरियर ओवरी है। ठीक है, जी मतलब आपका जो गायनोशियम, आपका जो ओवरी है वो सबसे ऊपर, बाकी सारी चीजें उसके नीचे लगी हुई होंगी फूल के अंदर। बीजांडास की बात करें तो यहाँ पर स्तंभी एक्साइल प्रकार का प्लेसेंटेशन होगा। बीज कैसा होगा? नॉन एंडोस्पर्मिक, मतलब अभ्रूणपोषी होगा। चलो जी, अब इसका यहां पर अपन एक बात करते हैं। फॉर्मूले की बात करने से पहले मैं यहाँ पर एक बात बताता हूं आपको। इसके अंदर एक खास बात है, मालवेसी फैमिली के अंदर एक खास बात है। क्या खास बात है भैया?
खास बात यार ये है कि नॉर्मल जो फूल होते हैं ना, जैसे गुलाब का फूल आपने देखा होगा, गुलाब के फूल के अंदर जो पंखुड़ियां हैं लाल लाल कलर की या फिर गुलाबी पंखुड़ियां हैं, उनके नीचे हरी हरी कलर की आपको पत्तियां दिखाई देती हैं, ठीक है। अरे फूल है, ऊपर क्या आपका लाल लाल लगा हुआ, नीचे क्या है, हरी हरी कलर की पत्तियां हैं, वही क्या होती है, सीपल्स होती है, और बहुत सारी सीपल्स मिलाकर के आप मिलकर क्या बनाती है, कैलिक्स बनाती हैं। ठीक बात है, ये तो भैया हमें पता है। मैं ये कह रहा हूं कि ये जो फैमिली है ना, इसके अंदर कैलिक्स तो है ही, कैलिक्स तो है ही, मतलब जो हरी हरी कलर वाली पत्तियां हैं वो तो है ही, उनके नीचे और पत्तियां हैं, मतलब कैलिक्स को ढकने के लिए भी पत्तियां हैं नीचे, ठीक है, उसको कहेंगे ईपी कैलिक्स। क्या कहेंगे, ईपी कैलिक्स। मतलब देखो नॉर्मल फूल जो होता है उसके अंदर जो पंखुड़ियां हैं उनके नीचे क्या आपकी कैलिक्स लगी हुई होती है, हरी हरी पत्तियां लगी हुई होती हैं। लेकिन यहां पर क्या है, कैलिक्स को ढकने के लिए जो हरी हरी पत्तियां उनको ढकने के लिए भी और पत्तियां लगी हुई, इनको कहते हैं ईपी कैलिक्स कहा जाता है। ठीक बात है, आज फॉर्मूला बनाते हैं इसका। सबसे पहले प्लस का साइन आ रहा है, मतलब क्या है, एक्टिनोमॉर्फिक कंडीशन है। भाई फॉर्मूला देख के आप ये सारी चीजें निकाल लो, चाहे ये सारी चीजें तो आप फॉर्मूला लिख लो, एक ही बात है, ठीक है। तो यहां पर क्या है, प्लस का सिंबल है, सीधा सा मतलब क्या है, एक्टिनोमॉर्फिक, ठीक है। ये सिंबल है बाइसेक्सुअल है जी, काम सारा, ठीक है। ईपी 3 से 8, ईपी 3 से 8 का मतलब क्या है, यहाँ पर ईपी कैलिक्स है जी, मैंने आपको बता दिया ईपी कैलिक्स यहाँ पर मौजूद होता है। तो ईपी जो वो 3 से 8 मौजूद हो सकते हैं, ठीक है। फिर आपकी बात करें कैलिक्स की, कैलिक्स कितने होते हैं, 5 होते हैं, और वो भी क्या आपस में जुड़े हुए, इसलिए ब्रैकेट में पढ़ना बंद कर दिया, ठीक है। फिर बात करें यहाँ पर आपके पुमन की और कोरोला की, तो मैंने आपको बताया था कि पुमन यहाँ पर किस प्रकार का है, यहाँ पर दल लगन प्रकार का है, एपिपेटलस टाइप का। एपिपेटलस का मतलब, दल लगन का मतलब कि कोरोला और पुमंग आपस में जुड़े हुए होते हैं, तो इनको जोड़ देंगे। कोरोला कितना है, C5, और आपके पुमंग क्या बहुत सारे हैं, तो यहाँ पर लिख देंगे जी, ठीक है, C5 ए बहुत सारे, और इसको आपस में से जोड़ दिया अपन ने, ठीक है। फिर बात करें जायांग की, तो जी के नीचे नीचे लगा देंगे, क्योंकि सुपीरियर यहाँ पर ओवरी होगी, और बहु द्विअंडपी से लेकर बहुअंडपी यहाँ पर हो सकती है वो जायांग, ठीक है। तो इस प्रकार से अपन फॉर्मूला बना सकते हैं, सिंपल। चलो आगे बात करेंगे, थोड़ी पुरानी वाली फैमिली में चलते हैं, सोलेनेसी, ठीक है। आ जाओ, ये भी एग्जाम में आएगा भाई, ऐसा नहीं हट गया है ये, ठीक है। आ जाओ, पुष्पकर्म, ठीक है। पुष्पकर्म यहाँ पर सेसिमाक्सी होगा, कैसा होगा, सेसिमाक्सी। साइमोज इंग्लिश में लिख देते हैं, साइमोज, साइमोज कहते हैं इंग्लिश में। समिति की बात करें तो यहाँ पर भी वही प्लस वाला मतलब एक्टिनोमॉर्फिक है। सेक्सुअलिटी यहाँ पर भी बाइसेक्सुअल है, ठीक है। कैलिक्स की बात करें तो K5, ठीक है, K5 और ब्रैकेट में बंद है, मतलब क्या है, 5 और 5 आपस में जुड़े हुए हैं, इसलिए ब्रैकेट में बंद कर दिया अपन ने। कोरोला C5, 5 का मतलब यहाँ पर 5 है और 5 आपस में जुड़े हैं, इसलिए ब्रैकेट में बंद कर दिया C को भी, ठीक है। फिर बात करें पुमंग की, तो A और C आपस में जुड़े हुए हैं, दल लगन है जी, यहाँ पर भी दल लगन है, मतलब कोरोला और पुमंग आपस में जुड़े हुए हैं, A5 और C5 आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक है। फिर बात करें जायांग की, तो जी क्या है, 2 है, मतलब क्या है, द्विअंडपी है, और यहाँ पर क्या है, दोनों क्या है, यहाँ पर 2 अंडप है और दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, तो क्या कर देंगे, ब्रैकेट में बंद कर देंगे, और दोनों आपस में जुड़े इसलिए क्या कर देंगे, उनको युक्तांडपी कह देते हैं। क्या कह देते हैं, युक्तांडपी कह देते हैं। और जी के नीचे डंडी आ रही है, मतलब क्या है, यहाँ पर ओवरी सुपीरियर है, ओवरी नीचे है, बाकी सारी चीजें, सॉरी ओवरी ऊपर, बाकी सारी चीजें उसके नीचे है, ठीक है। बीज की बात करें तो भ्रूणपोषी बीज है, और सहपत्र यहाँ पर बनता नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, सबसे पहले इसका फॉर्मूला देखिए, क्या फॉर्मूला देखिए, फिर एग्जांपल कर लेते हैं। यहाँ पर देखो इसका फॉर्मूला, सबसे पहले क्या है यहाँ पर, वही आपका एक्टिनोमॉर्फिक, ठीक है, त्रिज्य सममिति, फिर आपकी बाइसेक्सुअल, फिर आपका आ जाएगा K5 का मतलब क्या है, यहाँ पर कैलिक्स 5 है और जुड़े हुए आपस में, तो क्या है यहाँ पर ब्रैकेट लगा दिया अपने। कोरोला की बात करें फिर, ठीक है, इस कोरोला को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, नॉर्मल कोरोला को लिखो मत, ये यहाँ पर इसको नहीं लिखते हैं, ये नहीं लिखते हैं इसको, ठीक है। क्यों नहीं लिखा आपने कोरोला को, इसलिए नहीं लिखा क्योंकि आपके यहाँ पर पुमंग और आपका जो कोरोला है वो आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक है, दल लगन बना रहे हैं, एपिपेटलस कंडीशन है, तो A5 आपके पुमंग है और कोरोला आपके 5 है, जो कि आपस में जुड़े हुए हैं, और इससे जुड़े हुए हैं, इसलिए क्या लगा दिया अपन ने, ये आपस में जोड़ दिया, इसको एपिपेटलस कंडीशन दिखाती। G2 द्विअंडपी है, ब्रैकेट बंद, मतलब युक्तांडपी है, और नीचे आपकी लाइन मतलब सुपीरियर ओवरी है, ठीक है। तो ये सारी ऐसे फॉर्मूला आपको याद रख सकते हो, फिर बना सकते हो। एग्जांपल इसके याद रखने के लिए जो सिंपल सी ट्रिक है, इसे मैं याद रखता हूं, तो मैं आपको बता रहा हूं, आपके पास कोई और ट्रिक है तो ये आप याद रख सकते हो भाई, ठीक है। मैं तो ऐसे याद रखता हूं, आपको बता रहा हूं, ऐश्वर्या बेला तब्बू के पेट में सब्जी, ठीक है, मैं ऐसे याद रख सकता हूं। मैं ऐसे याद रखता हूं कि सोलेनेसी फैमिली जो है उसके एग्जाम्पल ऐश्वर्या बेला तब्बू के पेट में सब्जी, ठीक है। ऐश्वर्या से आप याद रख सकते हो अश्वगंधा, बेला से बेलाडोना, तब्बू से टोबैको के मतलब हिंदी में, ठीक है। पेट वाले से पेटूनिया, और सब्जी से आप याद रख सकते हो, सब्जी में आपके आलू बैंगन टमाटर मिर्ची ये सारे आ गए, ठीक है। तो ऐश्वर्या बेला तब्बू के पेट में सब्जी, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं, अगली फैमिली अपनी ब्रेसिकेसी फैमिली, ठीक है। चलो
समिति कैसी है जी इसकी? एक्टिनोमॉर्फिक प्लस वाला सिंबल है जी, वही एक्टिनोमॉर्फिक त्रिज्यीय समिति है, ठीक है। सेक्सुअलिटी बाइसेक्सुअल, भैया सबके अंदर बाइसेक्सुअल ही क्या? मैंने कहा सबके अंदर आपको बाइसेक्सुअल कंडीशन देखने को मिलेगी, सिर्फ एक जगह अपन को फीमेल देखने के लिए मिली है, और वो फीमेल कहां? अपन को रे फ्लोरेट जो बनते हैं ना आपकी एस्टेरियस फैमिली के अंदर, डिस्क फ्लोरेट और रे फ्लोरेट बनाए थे, उसके अंदर जो रे फ्लोरेट है उसके अंदर फीमेल है, बाकी सबके अंदर बाइसेक्सुअल है। कैलिक्स की बात करें तो यहाँ पर K2+2 बनते हैं, मतलब यहाँ पर 4 कैलिक्स हैं, 4 कैलिक्स हैं, ठीक है, 4 कैलिक्स हैं, 2 मान लो ऐसे बाहर कैलिक्स लगे हुए और 2 इनके अंदर कैलिक्स लगे हुए हैं, ठीक है, तो K2+2, ठीक है। कोरोला कितने हैं? 4 है, तो C4, ठीक है। पुमन की बात करें तो A2+4, ठीक है, और जायांग की बात करें तो G2 का मतलब क्या है? यहाँ पर द्विक एंड पी ब्रैकेट में बंद है, मतलब आपस में जुड़े हुए हैं, इसलिए युक्ता एंड पी, ठीक है, और नीचे आ रहा है डंडी, मतलब सुपीरियर ओवरी है। यहाँ पर फॉर्मूला आप बना सकते हो जी सिंपल देख देख के, ठीक है, या फिर इस फॉर्मूले से आप सारी चीजें याद रख सकते हो। प्लस का सिंबल, तो सिंपल बात है भाई आपकी यहाँ पर क्या होगी? एक्टिनोमॉर्फिक है। ये वाला सिंबल बाइसेक्सुअल है। K2+2 मतलब क्या है? यहाँ पर कैलिक्स यहाँ पर 4 हैं 2+2 की कंडीशन में, ठीक है। कोरोला C4 मतलब 4 यहाँ पर कोरोला है, ठीक है। A2+4 मतलब यहाँ पर आपके जो पुमंग है वो 6 हैं 2+4 की कंडीशन में, और G2 का मतलब क्या है? यहाँ पर आपके जायांग 2 हैं और द्वि एंड पी कंडीशन है, और जो ब्रैकेट बना मतलब युक्तांड पी है, और नीचे आपका लाइन खींच रखे डंडे लगा रखे मतलब सुपीरियर ओवरी, ठीक है। इसके एग्जाम्पल एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, ठीक है, लेकिन आपको नॉर्मल एग्जाम्पल जो आपको याद रखने हैं आपको वो याद रख लेना, ब्रोकली, पत्ता गोभी, ये सारे याद रख लेना, ठीक है। अगली लिलियेसी फैमिली का पुष्पक्रम वही ससिमाक्सी पुष्पक्रम है जी। इंग्लिश में इसको कहते हैं साइमोज, इंग्लिश में कहते हैं इसको साइमोज, ठीक है। समिति कैसी है जी? एक्टिनोमॉर्फिक प्लस वाली, ठीक है। चलो सेक्सुअलिटी वही बाइसेक्सुअल, मैंने कहा था ना फीमेल एक ही है, बाकी सारे बाइसेक्सुअल हैं, ठीक है। कैलिक्स कोरोला यहाँ पर देखो आपस में मिल जाते हैं, कैलिक्स कोरोला यहाँ पर आपस में मिल जाते हैं, और जब कैलिक्स कोरोला आपस में मिल जाते हैं तो क्या कहते हैं? उसको पेरियंथ कहा जाता है। क्या कहते हैं? पेरियंथ कहते हैं। तो पी से पेरियंथ, ठीक है, और यहाँ पर 3+3 की कंडीशन में मिलता है। पेरियंथ कैसा मिलता है? 3+3 की कंडीशन में मिलता है, और आपस में वो जुड़े हुए होते हैं, इसलिए 3 छहों को अपन कर देंगे ब्रैकेट में बंद कर देंगे, ठीक है। 6 पेरियंथ है और वो 3+3 की कंडीशन में मिलते हैं, और तीनों सारे क्या आपस में जुड़े हुए, इसलिए क्या कर देंगे? उनको ब्रैकेट में बंद कर देंगे, ठीक है। फिर बात करेंगे पुमंग की, तो पुमंग कैसा है? यहाँ पर पुमंग 6 होते हैं यहाँ पर, तो वो भी क्या है? A3+3 की कंडीशन में होता है, और यहाँ पर जो पुमंग है वो कैसा होता है? दल लगन वाला होता है, इपीपेटलस होता है। कैसे? यहाँ पर जो पुमंग है वो पेरियंथ से जुड़ा हुआ होगा, क्योंकि इस बार तो कैलिक्स और कोरोला आपस में मिले हुए हैं, पुमंग से पेरियंथ से जुड़ा हुआ होगा, तो पी और ए आपस में जुड़े हुए होंगे। जायांग की बात करें तो G3 का मतलब क्या है? 3 यहाँ पर क्या है? एंडअप है, मतलब 3 एंड पी कंडीशन है, ठीक है, और तीनों एंडअप आपस में जुड़े हुए हैं, इसलिए क्या कह देंगे? इसको युक्त एंड पी कह देंगे। और जी के नीचे क्या है? डंडी लगी हुई है, जी के नीचे डंडी का मतलब क्या है? सीधा सा कि सुपीरियर ओवरी है, ठीक है। बीज कैसा है? भ्रूणपोषी सहपत्र यहाँ पर मौजूद होगा, सहपत्र यहाँ पर मौजूद है, मतलब ब्रैकेट यहाँ पर मौजूद है, तो BR लगा देंगे सबसे पहले तो। फिर प्लस का मतलब सिंपल से बात है, यहाँ पर एक्टिनोमॉर्फिक है, बाइसेक्सुअल है, ठीक है। और फिर मैंने आपको बताया कि कैलिक्स कोरोला आपस में मिलकर पेरियंथ बना रखा है, कैलिक्स कोरोला आपस में मिलकर पेरियंथ बना रखा है, ठीक है। और पुमंग पेरियंथ से जुड़ा हुआ है, तो सीधा सीधा क्या लिख देंगे अपन? P3+3 ब्रैकेट में, ठीक है, और A3+3, और दोनों का आपस में जोड़ देंगे, ठीक है, और फिर आपका G3 है, ठीक है। चलो एग्जाम्पल, जैसे मैं याद रखता हूं वैसे आप याद रख सकते हो, बाकी आपकी इच्छा है, जैसे आप याद रखना चाहो वैसे रख सकते हो। मैं जैसे याद रखता हूँ मैं अपना बताता रहा हूँ भाई, ठीक है। ऐसे मैं कोई आपको नहीं बोला कि यही बढ़िया ट्रिक है, ठीक है ना, इसे बढ़िया बना सकते हो। एग्जाम्पल की बात करें तो मैं ऐसे याद रख सकता हूँ, कल लिप्स पर एलोवेरा लगाया, ग्लो आया और अप्सरा लगी, ठीक है। तो बस बोल रहा हूँ, कल लिप्स पर एलोवेरा लगाया, ग्लो आया और अप्सरा लगी। कल लिप्स पर एलोवेरा लगाया, ग्लो आया और अप्सरा लगी, ठीक है। कल से आपका कोल्चिसिन, लिप्स से टूलिप, एलोवेरा से आपका हो जाएगा एलोवेरा, ग्लो से ग्लोरियोसा, ठीक है, अप्सरा से आपका एस्पेरागस, ठीक है। मैं जैसे याद रख सकता हूँ, बाकी मैं रखता हूँ, बाकी आपकी इच्छा जैसे आप याद रखना चाहो। अगली है लेगुमिनेसी फैमिली, फैबेसी फैमिली भी कहते हैं इसको, ठीक है। पुष्पक्रम इसमें एसिमाक्सी का मतलब क्या है आपका? रेसिमोज, इंग्लिश में कहते हैं इसको रेसिमोज। समिति कैसी? वही प्लस वाली एक्टिनोमॉर्फिक, ठीक है। सेक्सुअलिटी कैसी? वही बाइसेक्सुअल, देखो मैंने आपको बताया सिर्फ फीमेल देगा, बाकी सारे बाइसेक्सुअल है, ठीक है। कैलिक्स यहाँ पर K5 बनता है जी, और वो भी क्या ब्रैकेट में, मतलब आपस में जुड़े हुए सारे, ठीक है। कोरोला कैसा बनता है? C1+2 प्लस आपका
2 और लास्ट वाला 2 जो है वो ब्रैकेट में है, ठीक है। तो ये कंडीशन आपको ध्यान रखनी है। पुमंग जो है वो कैसा होगा, A9+1 और 9 यहाँ पर ब्रैकेट में बंद है। जायांग कैसा, जीवन और जीवन के नीचे डंडी, मतलब क्या, सुपीरियर ओवरी है, ठीक है। बीज कैसा, यहाँ पर अभ्रूणपोषी और सहपतर, यहाँ पर ब्रैकेट जो है वो यहाँ पर मौजूद है नहीं। इससे आप बना सकते हो, अपना फॉर्मूला बना सकते हो। प्लस का सिंबल मतलब एक्टिनोमॉर्फिक, बाइसेक्सुअल हो जाएगा। K5 ये आपका केलिक्स हो गया। कोरोला आपका इस कंडीशन में ये पुमंग आया आपका जायांग हो गया, ठीक है। एग्जांपल की बात करें तो सनहैम्प, इंडिगोफेरा, ट्राइफोलियम, सेस्पेनिया, पल्सिस और मुलेठी, ये सारे इसके एग्जांपल है। यहाँ पर अपनी जो है वो सारी फैमिलीज जो है वो कंप्लीट हो गई हैं। तो आई होप आपको जो है वो समझ में आया होगा, ठीक है। सिंपल बातें यार, सिंपल बातें, इतनी ही बातें आप याद रख जाओगे, आपका काम बन जाएगा। बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत है नहीं, ठीक है। और यहाँ से आपके सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। तो उम्मीद है मैं ये करता हूँ आपको चीजें समझ में आई होंगी, और समझ में आई हैं तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। बाकी मिलते हैं अगले लेक्चर्स के अंदर, तब तक के लिए सारे पढ़ते रहो।